जैन साथियों, आज आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th यानी एनसीईआरटी क्लास 11th। एनसीईआरटी क्लास 11th आपको ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम्पल में दिया जाता है उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो क्लास 11th का ज्योग्राफी का 2 बुक आता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, इस बुक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो यहाँ से प्रश्न आपका बीपीएससी में ज़्यादा पूछा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको दिखाएंगे कि अभी तक आपका क्लास 11th एनसीईआरटी से ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछा गया है। उन सभी प्रश्नों को हम पहले प्रूफ दिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग प्रूफ नहीं देखते हैं तब तक इस क्लास का महत्व को नहीं समझते हैं। तो चलिए हम प्रूफ के साथ पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कब और कहाँ से पूछा गया था। आप इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न आपका है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। अब देखिए, यह प्रश्न आपका 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका एस वैगनर। कौन कहता है? एस वैगनर ने। अब चलिए इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको। ये आपका क्लास 11th के एनसीईआरटी में है, जो आपको अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पढ़ो, ध्यान से आप पढ़ो कि जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्फ्रेड वैगनर ने ही महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है। अब देखो, यही प्रश्न आपका यहाँ सेम टू सेम पूछा है 67वीं बीपीएससी में। तो इसका प्रूफ आपको दिखा दिए। जब तक आपको प्रूफ नहीं दिखाते हैं आप लोग मेरे क्लास का इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, इसलिए आपको हम प्रूफ दिखाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये देखो आपका 68वीं बीपीएससी में पूछा है। अब चलो इसका भी प्रूफ दिखाते हैं। इसी चैप्टर से है आपका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से पूछा गया है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ आप साफ साफ पढ़िए सही से। यहाँ देखो क्या लिखा है, एक सेकेंड और आपको हम इधर करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि वैगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड का भाग थे तथा यह बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर का पैंथशाला कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जल ही। आगे आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पढ़िए कि वैगनर के तर्क अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले 2 महाद्वीपीय पिंड लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंड में विभाजित हो गया। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो आपका पेंजिया है वो उसका दक्षिणी भाग का नाम क्या है? गोंडवाना लैंड। यहाँ दिखा है, दक्षिणी भूखंड का नाम क्या है? गोंडवाना लैंड। उत्तरी भूखंड का लॉरेंसिया नाम। यही प्रश्न आपको पूछा गया है। यही प्रश्न आपको पूछा गया है कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। तो सेम टू सेम आपका मिल गया। ये आपका अभी जो हम क्लास करवाएंगे, आपका जो क्लास 11th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, ये आपका चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिल गया आपको चैप्टर 4 से ही। अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन आपका ये है, 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि घाना के तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। ये आपका कथन है। कारण देखो, किसी समय ये महाद्वीप अल्टार्कटिक के साथ संयुक्त थे। इसका दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है। अब चलो दिखाते हैं इसका प्रूफ। अब यहाँ ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। पल्सर निक्षेप, घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप उपस्थित है। वहाँ भी कह रहा था। उस चट्टानों की अनुपस्थिति का एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती है। ये भी वहाँ लिखा गया था। स्टेटमेंट में आपका कथन ये 1 में ये आपको दिया गया था, और कथन 2 में दिया था कि दोनों महाद्वीप इससे पहले क्या थे? एक दूसरे से जुड़े थे। तो दोनों आपका कथन कारण यहीं से बनाया गया है। तो इसका भी प्रूफ मिलेगा आपको। अब चलिए आगे देखते हैं आपका। ये देखो, ये आपका एग्जाम्पल सीधे एनसीईआरटी से उठाया है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ये है आपका सावाना। ठीक है, सावाना। ये बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में क्वेश्चन पूछा है। अब चलो दिखाते हैं सेम टू सेम प्रश्न। देखो, ये आपका ये इसी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का प्रश्न है। यहाँ देखो पढ़ो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो क्या होगा? सावाना। यानी सेम टू सेम एनसीईआरटी का प्रश्न, चाहे आपका साइंस हो चाहे आपका ज्योग्राफी हो, सेम टू सेम उठाकर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। साइंस का तो आपको सोर्स हम पूरे दिखा दिए आपका 17वीं 69वीं दोनों का। यदि आप वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लेना। 1 लाख प्लस स्टूडेंट देख चुका है इस वीडियो को। ठीक है, और एक एक प्रूफ आपको हम दिखाए साइंस का भी। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लीजिए अभी आप।
ठीक है, ज्योग्राफी का सिर्फ एक बुक दिखा रहे हैं हम, क्लास 11th का हम सिर्फ एक बुक का दिखा रहे हैं आपका, ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछा है तो सवाना होगा, ठीक है। ये आप देखिए एग्जाम्पल से पूछा है, आगे करवाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन का है भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होती है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कहते हैं, ऑप्शन डी होगा। अब देखो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में, ठीक है, उसको आप पढ़िएगा, बन जाएगा प्रश्न, ठीक है। आगे देखो आपको क्या दिया है, तो ये सारा प्रूफ था। एक और क्वेश्चन था, एक सेकंड, आपका ये क्वेश्चन देखो, ये आपका टीआरई 3 में पूछा है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसका होगा आपका ऑप्शन ए दीर्घ पार्थिक विकिरण से, ठीक है। हालांकि बहुत जगह इसका आंसर सी दे रहा है, गलत है जो, ठीक है, आंसर यही होगा दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंग से। देखो आपका टीआरई 3 में पूछा है, इसका भी प्रूफ दिखाते, देखो ये भी आपका ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से जो लास्ट में प्रश्न दिया रहता है वहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, सॉरी ए नहीं होगा, बी होगा, लंबी तरंग वाले स्थलीय विकिरण से। भाषा चेंज कर दिया लेकिन प्रश्न वही है। तो अभी तक देख लिया आप, ये सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी क्लास 11th के ज्योग्राफी से पूछा गया है, क्लास 11th के ज्योग्राफी से पूछा गया है। अब आपको हम इसी एनसीईआरटी के जो लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिया रहता है उसी को हम क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे हम निवेदन करेंगे, यदि इतना अच्छा क्लास आपको करवा रहे हैं तो आपको यह दायित्व बनता है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और ये भी दायित्व बनता है कि आप यदि आप क्लास देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वहाँ से क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ये चैप्टर फर्स्ट का आपका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? ये क्या था आपका? इरेटोस्थनीज, इसीलिए इरेटोस्थनीज को हम भूगोल का जनक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो मैदान को, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। सिंपल प्रश्न है आपका। आगे देखो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। देखो मौसम विज्ञान, तो मौसम विज्ञान क्या होगा? जलवायु विज्ञान से संबंधित है, तो आपका फर्स्ट का सी होगा, मतलब सी, ठीक है। तो फर्स्ट का सी आपका केवल ऑप्शन डी में देख लो, ठीक है। फिर आपका जनानकी में किसको अध्ययन करते हैं? तो जनसंख्या भूगोल के। समाज शास्त्र में क्या होगा? सामाजिक भूगोल का। फिर आपका मृदा विज्ञान, तो मृदा भूगोल का, ठीक है। तो मैच करिएगा तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं आपका, ये आपका चैप्टर सेकेंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका पूछा गया, क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, यानी पृथ्वी की आयु को बताते हैं, ठीक है, पृथ्वी की आयु को बताते हैं। तो ध्यान रखना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी 4600 करोड़ वर्ष, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा 4600 करोड़ वर्ष, यानी इसी को बोलते हैं हम 4.6 ऑर्डर वर्ष, 4.6 ऑर्डर वर्ष, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देख लिए, प्रूफ दिखा दिया आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो आपका ऑप्शन ए होगा इओन्स, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? ध्यान दो, क्या कर रहा है? नहीं है, सहायक नहीं है। तो सौर पवन है सहायक, इसमें गैस उत्सर्जन है, प्रकाश संश्लेषण है, लेकिन विभेदन नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विभेदन। क्वेश्चन का फोर्थ है कि निम्नलिखित में से भित्तरी ग्रह कौन से है? निम्नलिखित में से भित्तरी ग्रह कौन से है, ठीक है। तो क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि सूर्य और छद्रु ग्रह की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। देखो 71वीं बीपीएससी में यदि आपका यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं और तब जो आपको दिखाएंगे कि हम मेरे क्लास आया है, तब आप नहीं मानेंगे, इसलिए आप अभी ये क्लास देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन डी होगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, या 380 करोड़ वर्ष पूर्व कर सकते हैं। आपका ऑप्शन डी होगा। ये आपका चैप्टर सेकेंड था। अब हम लोग देखने वाले चैप्टर थर्ड का ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। सेम टू सेम एनसीईआरटी का ही वहीं से हम क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है?
इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये प्रश्न आएगा। ठीक है, ये है आपका ज्वालामुखी। ठीक है, क्या करा, प्रत्यक्ष साधन, ध्यान से पढ़िएगा। भूकंप भी है, ठीक है, भूगर्भ की जानकारी भूकंप भी देता है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष है। ज्वालामुखी क्या है, तो प्रत्यक्ष आपका जानकारी देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा राइट। सेकंड क्वेश्चन है, ढक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उदार का परिणाम है? ये आपका होगा प्रवाह, ठीक है, बाढ़ उसको बोलते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो देखो, स्थल मंडल जो बनता है ना आपका, ये भूपटल और ऊपरी मेंटल से बनते हैं। ठीक है, भूपटल और ऊपरी मेंटल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो फोर्थ है कि निम्न भूकंप तरंग चट्टान में से संकुचन और फैलाव लाती है, कौन लाती है? ये पी तरंग लाती है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा, पी तरंग लाती है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। यहाँ से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर देखते हैं आपका। अगला चैप्टर देखो, आपको ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ स्थित होने वाली संभावना व्यक्त की? ये क्या आपका अब्राहम आर्टेलियस। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पोलर फिलिंग वल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, अभी नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए कहेंगे क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक जितना हो सके उतना क्लास को आप शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन से लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट कौन सी नहीं है? तो आर्कटिक होगा आपका, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय स्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने निम्न से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? स्टार लगाइए। ठीक है, कह रहे हैस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? देखो, तो आपका ऑप्शन सी होगा, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का वितरण, इसका चर्चा आपका हैस ने नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस प्रकार की प्लेट सीमा है? ये आपका महाद्वीपीय अभिसरण, महाद्वीपीय अभिसरण है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला चैप्टर है आपका। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका होगा अपर्दन, ऑप्शन डी होगा अपर्दन। अगला क्वेश्चन आपका है सेकेंड कि जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किससे प्रभावित करती है? ठीक है, किससे प्रभावित करती है? तो इसका आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है पूरा, ऑप्शन इसका डी होगा लवण। ठीक है, सेकंड क्या होगा, ऑप्शन डी होगा लवण। सॉरी, इसका क्या होगा, अपर्दन होगा। फर्स्ट का क्या होगा, कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अपर्दन। सेकंड है जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण को। अगला है कि मलबा अवघाव किस श्रेणी से सम्मिलित किया जा सकता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, तीव्र प्रभावी वृहद संचलन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला चैप्टर आपका है। अगला चैप्टर का क्वेश्चन है कि स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? यह आपका तरुण अवस्था। सेकेंड आपका है कि गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? इसे हम कहते हैं कैनियन, यानी घाटी। किस नाम जानते हैं? तो घाटी नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो होगा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, स्टार लगाइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपिज शब्द को परिभाषित करता है? यानी लेपिज का मतलब आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी होगा, अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक और खाँच हो। आपका अगला क्वेश्चन है कि गहरे लंबे विस्तृत गर्त बेसिन जिसके शीर्ष पर दीवार खड़े ढाल वाले किनारे खड़े अवतल होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सर्क कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका अगला चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है? सबको पता है नाइट्रोजन 78%।
अगला क्वेश्चन है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा क्षोमंडल, ठीक है। अगला है कि समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं, कलिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? ये सभी क्या है? धूलकण है, ऑप्शन सी होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? तो याद रखना 120 किलोमीटर के ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? नगण्य यानी जीरो हो जाती है, ठीक है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिक विकिरण के लिए अपारदर्शी है? ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। स्टार लगाइए। अगला चैप्टर देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर का क्वेश्चन कर आपका कि निम्न से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो ध्यान रखना 21 जून को आपका ये यानी कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री क्या होता है? कर्क रेखा होता है। कर्क रेखा पर आपका ये सीधी पड़ती है, ठीक है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किन शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना जिसका अक्षांश क्या होता है ना, जितना अधिक होगा वहाँ पर दिन की यानी लंबा भी अधिक होता है। इसमें तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में होता है इसे। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी होगा, चंडीगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? ये प्रश्न आपको पूछा गया था टियर 3 में, जो आपको दिखाए थे प्रूफ, ठीक है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा, लंबी तरंग दायरे वाले स्थलीय विकिरण से। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ देखो, मैच द कॉलम है। क्वेश्चन कर आपका निम्न पदों को उनके उचित विवरण के साथ मिलाइए। सूर्य ताप क्या होगा? इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, किसी वस्तु को द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा? थर्ड होगा, आने वाली सौर विकिरण, ठीक है, फर्स्ट का सी होगा। एल्बिडो होता है ये, एल्बिडो होगा डी, किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, इसको हम एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। फिर समताप रेखा यानी क्या होगा? सबसे क्वेश्चन सबसे नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका क्या? समताप है ना, सम, तो ऑप्शन बी होगा, समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं। वार्षिक तापांतरण किसे कहते हैं? तो सबसे उष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य तापांतरण, यानी सिंपल कहिए कि सबसे ठंडे वाले जगह का तापमान और सबसे गर्म वाले जगह का तापमान के बीच का अंतर को ही तापांतरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैच कर लीजिएगा। आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वीं बीपीएससी या बीपीएससी तैयारी 4 या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप करेंट अफेयर को मौजूद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंट अफेयर को मौजूद कर सकते हैं। क्लास तो मेरा सारा फ्री चलता है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन इसी चैनल पर, लेकिन यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको 99 में 1 साल तक के लिए पीडीएफ मिलेगा, 1 साल तक का वैलिडिटी रहेगा, आपको 1 साल तक के लिए पीडीएफ मिलेगा। इसमें आपको बिहार करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और आपका नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर मिलेगा, ठीक है। तो सारा पीडीएफ आपको इसी में मिलेगा 1 साल तक के लिए। तो एक बार इसे ज्वाइन करके देखिए। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको LK क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो आप प्ले स्टोर जाइए और LK क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहीं पर आपका ये आपको करंट अफेयर का पीडीएफ सारा मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए, इसमें जाएंगे आप, उसके बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ आपको देखो वीडियो मिल जाएगा, लिंक सारा, और यहाँ पर सारा पीडीएफ आपको मंथली वाइज मिल जाएंगे। जितनी भी हम क्लास करवाएंगे, देखिए आपका बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, जो भी क्लास है आपका, सभी क्लास का आपका पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के विषुवतीय वृत्त क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है, इसका कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बी होगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में लंबाई विषुवतीय क्षेत्र के से ज़्यादा होती है, ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। अगला चैप्टर देखते हैं। आपका अगला चैप्टर का क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि धरातल पर 1000 मिलीबार यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? तो याद रखना यहाँ पर एक चीज़ कि जब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप यानी 10 मीटर, कितना 10 मीटर आप ऊपर जाते हैं तो इसमें आपका 1 मिलीबार, ठीक है, 1 मिलीबार प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। कितना? 10 मीटर ऊपर जाते हैं तो ये कितना करा? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर होता है।
ठीक है, 1000 मीटर जाने में कितना कम होगा, तो 10 से डिवाइड कर दो तो आपका कितना होगा, यानी 100 मिलीबार। ठीक है, 100 मिलीबार कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना था नीचे में, 1000 था, तो 1000 था नीचे में, 100 ये 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 100 कम हो जाएगा, तो यानी आपका हो जाएगा 900 मिलीबार। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण, यानी इसी को बोलते हैं ITSZ। ठीक है, ITZ। ठीक है, इसको बोलते हैं ITSZ। तो ये कर आपका अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है, तो ये आपका होता है विषुवतीय वृत्त के निकट। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा विषुवतीय वृत्त के निकट होता है, ITSZ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवन की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपका साइबेरिया का मैदान है, ऑप्शन बी होगा। यानी आपको इतने क्वेश्चन बनाने से आपको एक चीज़ पता चला होगा कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बीपीएससी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछता है, सॉरी हिस्ट्री लिख दिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं वो आप देखेंगे तो आप क्लास 11th के जो आपका एनसीईआरटी का ये आपका जो बुक है, जो अभी आपको करवा दिए हैं, हम करवा रहे हैं, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, वहीं से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यदि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको सही करना है बीपीएससी के लिए, इसी बुक को एक 2-3 बार पढ़ लो। ठीक है, क्लास 11th का जो बुक है आपका, ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसको पढ़ लीजिए, आपका सारा वर्ल्ड हिस्ट्री का वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखकर आपको अभी तक ये लग गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है, अगला चैप्टर का क्वेश्चन कर आपका मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, सबको पता है। अगला है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है, तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाते हैं जिसमें नमी उसे उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है, उसे बोलते हैं संतृप्त हवा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंची बादल कौन सी है, तो यह पक्षाव, ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं आपका अगला चैप्टर है, क्वेश्चन आपका है 1 कि कोपेन के ए प्रकार के जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दशा अर्क है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा सभी महीने का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। सेकेंड क्वेश्चन है जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है अनुभाविक। अगला है भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, तो एम। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल रहा था, ये रहा था आपका 1998। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला चैप्टर का है क्वेश्चन फर्स्ट है उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। देखो जलीय चक्र का भाग नहीं है कौन, देखो वाष्पीकरण तो है, वर्षण भी है, संघनन भी है, जल योजन हो जाएगा। अगला है महाद्वीपीय ढाल के औसत गहराई निम्नलिखित में से किसके बीच होते हैं, तो 200 से 2000 मीटर के बीच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आपका जगह समुद्र, हाँ महासागरीय गंभीर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला है कि लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक यानी ग्राम की मात्रा में व्यक्त करते हैं, तो 1000। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन का है कि निम्न से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, तो आपका है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक में आर्कटिक महासागर, सॉरी, क्या होगा, ऑप्शन सी हुआ आर्कटिक महासागर। आपका अगला चैप्टर है, ठीक है, अगला चैप्टर है क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति किससे संबंधित है, उसे बोलते हैं क्या, ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ज्वार भाटा क्यों होता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला है वृहद ज्वार भाटा, ज्वार आने का कारण क्या है। ठीक है, वृहद ज्वार आने का कारण क्या है, इसका होगा ऑप्शन ए सूर्य चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आएंगे आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तब गलती से उपसर्ग मत लगा देना है। किससे पूछ रहा है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पूछ रहा है, ना कि सूर्य। तो आपको लगता होगा यहाँ सूर्य के बारे में पूछ रहा है,
ठीक है, आप आंख मूंद का उपसर्ग लगा के आगे बढ़ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चंद्रमा के बारे में पूछ रहा है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, तो उसको बोलते हैं उपभू। क्या बोलते हैं, उपभू। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है। अब पूछा है आपका उपसौर कब होती है, तो आपका जनवरी में होती है। कितने जनवरी को होता है, तो याद होगा आपको 3 जनवरी को होता है। ठीक है, 3 जनवरी को होता है आपका यानी उपसौर। 3 जनवरी को उपसौर होते हैं। उसमें ध्यान रखना ये आपका सूर्य जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं उपसौर। तो ये आपका होता है 3 जनवरी को। एक होता है अपसौर, यानी अपसौर मतलब दूर चला जाना। ठीक है, अपसौर मतलब होता है आपका दूर चला जाना। ये कब होता है आपका, ये आपका होता है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई क्या होता है आपका, ये होता है आपका अपसौर। अपसौर मतलब दूर चला जाना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वें बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं आप एक बार में बीपीएससी को करेक्ट करें, यानी एक बार आपका पीटी निकले, तो आप एक बार अवश्य इस टेस्ट को लगाकर देखिएगा। ये आप इसमें 15 टेस्ट मिलेगा मात्र 250 में, और पूरे फुल टेस्ट मिलेगा। और बिल्कुल आपके बीपीएससी के एग्जाम जैसे, दूसरे कोचिंग की तरह नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन सेट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको लगेगा एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। तो अभी तक आपका एक टेस्ट इसमें हो चुका है, बाकी टेस्ट आपका शेड्यूल के अनुसार ही टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं आप 2000 5000 देकर टेस्ट ज्वाइन करते हैं, यहाँ मात्र 250 में, लेकिन एग्जाम की जैसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको 100% एग्जाम में आपको बेनिफिट करेंगे। तो एक बार इस टेस्ट को ज्वाइन करके जरूर देखें। नेक्स्ट चैप्टर का आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। तो सभी जैव और अजैव जीव आपका शामिल होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। सेकंड है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो उसे सवाना कहते हैं। आपको दिखाया था ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया था, सेम टू सेम। अगला है कि चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, तो लोहा के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड बनाएंगे। ऑप्शन बी होगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। अब इसका चलिए इसका आपको रिएक्शन लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, CO2 प्लस H2O, सॉरी CO2 प्लस H2O, ये आपका अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, किसके, तो पर्णहरित हरित लवक कह सकते हैं, और सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में। ठीक है, अभिक्रिया करेंगे, C6H12O6 के निर्माण करेंगे, साथ में O2 और H2O का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसे ग्लूकोज कहते हैं, यही तो आपको कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। देखो, तो पौधे और प्राणी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजाति कौन सी है, तो जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है उसी को बोलते हैं असुरक्षित प्रजाति। अगला है कि नेशनल पार्क पशु विहार निम्न में से किसके उद्देश्य के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो जीवों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन 4 होगा। अगला है कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, ये आपको हुआ था कहाँ पर, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, कब हुआ था, 1992 में। तो 1992 में आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का प्रश्न। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सभी से इम्पोर्टेंट क्लास था आपका। ठीक है, क्लास 11th एनसीईआरटी, यहाँ से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको क्लियर हो जाएगा, खास करके आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आप यहीं से पूछते हैं बीपीएससी। ठीक है, एग्जाम्पल से पूछ देंगे या उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वहाँ से क्वेश्चन पूछ देंगे। ठीक है, यदि मुझे समय मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको कराइए ही दिए, और इसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम एक क्लास करवाएंगे। ठीक है, जहाँ से प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप देखिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और चैनल पर आप नए हो, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो या इससे पहले आप पढ़े हैं, कभी सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप एक बार जरूर सब्सक्राइब करके देखिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। इतना मेहनत तो आप शायद यूट्यूब पर कोई टीचर करता होगा, आप देख लीजिए, किसी और टीचर की मेहनत देखिए, मेरा मेहनत देखिए। ठीक है, तो मेहनत सब करता है, गधा वाला मेहनत हम नहीं करते हैं। अब कोई टीचर आएगा आपको 1000 प्रश्न लेकर के, हाँ,
5 घंटा में करवाएगा तो ये तो मेहनत है ही, मेहनत थोड़ी नहीं है इसमें, लेकिन ये गधा वाला मेहनत है, उसको हम नहीं बोलते हैं। स्मार्ट वर्क जिससे आपको ना कम पढ़ा कर आपका ज़्यादा नंबर आए, वो काम कौन करता है ये देखिए आप, ठीक है। उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो सभी का क्लास आप देख लीजिए, तब समझ में आएगा कि कम समय में अच्छा कंटेंट कहाँ मिलता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपका भी उचित बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।